नमस्कार, मैं दीपांशु प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वरचित एक भावनात्मक संस्मरण भोली। भोली आज नहीं आई मुझे जगाने, नहीं आई मेरे डाले हुए गेहूं के कुछ दाने चुगने। आएगी फिर कभी भोली? लगता तो नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये भोली है कौन। अब मैं ठहरा हमसफर 5वीं मंजिल का, जहां आती हैं कई किस्म की चिड़िया। गौरैया भी चहचहाती हैं, आवाज लगाती हैं। उनमें से एक गौरैया ही तो भोली है। ये नाम मैंने उसे दिया है। ये मेरे स्नेह का प्रतीक है, प्रतिरूप है ये नाम उसके प्रति मेरे प्रेम का। भोली से होती है मेरी सुबह और शाम भी मेरी उसके साथ ही गुजरती है। उसके नन्हे नन्हे पैर मेरी खिड़की पर चढ़कर अंदर आने का जतन करते हैं। निरंतर आकर सुबह सुबह आवाज लगाकर पुकार कर मुझे जगाती है भोली। उसकी सुरीली सुमधुर रसयुक्त ध्वनि मेरे भीतर के आलस्य का खंडन कर मुझे उठने पर, काम करने पर विवश करती है। न जाने ईश्वर की कैसी विशेष कृपा पाई है इस लघु प्राण ने, जो आवाज इनकी सफल है सभी मनुष्य पर मोहिनी डालने में। क्षितिज में खोजने पर भी नहीं दिखाई देगी भोली जैसी गौरैया, जो इतनी छोटी है आकार में कि हथेली में सरलता से समा जाती है। उठाकर भोली को मैंने भी जांचा परखा है अपनी मनुष्य प्रवृत्ति के कारण, और देखा है बारीकी से उसके पंखों पर कुदरत की सुंदर नक्काशी, जो इस प्राणी को सबसे अलग बनाती है। फुर्ती भोली की ऐसी है कि पल में यहां पल में वहां, मेरे देखते ही देखते वो मेरे पूरे कमरे की एक परिक्रमा कर भी आती है। अपने कोमल मृदुल नवीन छोटे पंखों को कुछ फैलाकर भरती है भोली रोज नई उड़ाने। अपनी तेज आंखों से देख लेती है मुझे नीचे से ऊपर कमरे की ओर आते हुए, फिर आ जाती है मुझे पहचान कर मेरे कमरे में। न जाने क्यों वो जानती है, समझती है, समझदार अक्लमंद भी है, तभी आज तक मेरे किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत प्यारी है भोली, क्योंकि वो प्यार की भाषा जानती है, कम से कम मुझसे बेहतर ढंग से। अफसोस होता है कई बार अपनी उन हरकतों पर जो करते तो हम जानबूझकर हैं, पर बाद में ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करते हुए हमने क्या जाना, क्या बूझा और क्या हमें समझ आया। कल मैंने भी कुछ ऐसा ही किया उसके साथ। परेशान था, कुछ काम की वजह से थक चुका था अंदर से। ऐसी अवस्था में मुझे तलाश थी तो एक ऐसे प्राणी की जिस पर मैं बरस सकूं, गरज सकूं, गुस्सा निकाल सकूं। बेचारी भोली को मैंने आड़े हाथों लिया और वो रूठ कर चल दी। जाती भी तो क्यों ना। मेरे पास आने का कारण था प्रेम, स्नेह, सांत्वना, अपनापन और क्या। और अब जब इस रिश्ते की नींव ही चटक गई तो कैसे ठहरती इस पर प्रेम की इमारत। अब समझे क्यों नहीं आई भोली मुझे जगाने। खैर वो तो इतनी अच्छी है, उसे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। पर मेरा क्या होगा?